Yeah. So, hi guys, welcome to Unacademy Catalyst. So, today is our fourth session on percentage, guys. आज हमारा फोर्थ सेशन है परसेंटेज के ऊपर, ठीक है? एंड अपने इस फोर्थ सेशन में हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने कवर करेंगे और आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है? इसमें हम लोग डेफिनेटली 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम अपने इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है? चलो। सो जैसे कि इसका आपको पता है, इससे पहले मैं 3 सेशंस और ले चुका हूँ परसेंटेज के ऊपर, ठीक है? इससे पहले हमारे 3 सेशंस हो चुके हैं परसेंटेज के ऊपर, ये हमारा फोर्थ सेशन है, ठीक है? सो ये सेशन मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, मेरा नाम है उदित सैनी गाइस। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, अनअकैडमी ने अभी अपना एक कैट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों को मिलता है क्या क्या फैसिलिटी। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। यू गाइस कैन स्पीक विद द मेंटर डायरेक्टली। आप अपने मेंटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं, एग्जाम स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, अपना कस्टमाइज स्टडी प्लान बनवा सकते हैं अपने मेंटर से, और स्लॉट्स बुक कर सकते हैं एज योर कन्वीनियंस, ठीक है? ये आपके मेंटर्स रहेंगे, ठीक है? ये आपके मेंटर्स रहेंगे जो आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपकी मेंटरिंग करेंगे, ठीक है? एंड ये वो सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन लोगों ने कैट 20 में अनअकैडमी से प्रिपरेशन करके कैट में टॉप किया था, जिनका 99+ परसेंटाइल था, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर ये आपको मिलता है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है? सो नेक्स्ट थिंग इज गाइस, जो हमारे, अगर आप लोग कैट 21 को टारगेट कर रहे हो तो, और आपने जस्ट अभी सब्सक्रिप्शन लिया है, सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो, ठीक है? अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप इन अपकमिंग बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है? ये बैच हमारा 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा 10 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एजुकेटर्स के नाम इसमें ऑलरेडी नीचे मेंशन है, कौन कौन से बैच में कौन कौन से एजुकेटर्स हैं। ये बैच का नाम है गाइस, दिस इज अ रिफ्रेशर बैच, दिस इज अ कैट स्पेशलिस्ट बैच, एंड दिस इज अ रिवाइजर बैच, ठीक है? मूविंग अहेड गाइस, आपको आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पर, अगर आप लोगों को आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो लेना पड़ेगा लेक्चर देखने के लिए, और उन सब्सक्रिप्शन पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं। उन सब्सक्रिप्शन पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, जो कोड मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज अ कोड सैनी कैट लाइव। तो यू गाइस हैव टू यूज दिस कोड सैनी कैट लाइव, ठीक है? सैनी कैट लाइव कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है गाइस? चलिए, आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है? जैसे आपने 3 सेशंस परसेंटेज के कवर कर लिए हैं, अब हमारा चौथा सेशन है, ठीक है? चौथे सेशन में हम लोग जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं परसेंटेज के, आगे वो वाले कवर करेंगे, और इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है? आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है? आई होप आपने इससे पिछले 3 सेशंस देख लिए होंगे, ठीक है? 3 सेशन देखो, जो कॉन्सेप्ट मैं कराता जा रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करो, तभी जाके आपको ये पूरा टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं गाइस। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन को एक बार रीड किया करो, फिर उसको वीडियो को पॉज किया करो, और फिर खुद से ट्राई किया करो। इफ द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 40%, इफ द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 40% एंड इट्स बेस इज इंक्रीज बाय 40%, अगर किसी ट्राइंगल का जो हाइट है वो 40% डिक्रीज कर दिया जाए और उसके बेस को 40% इंक्रीज कर दिया जाए, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स एरिया? तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है? ट्राई करो जल्दी से आप लोग, फिर मैं बताता हूँ इसको। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलिए। हाइट ऑफ ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 40%। तो देखो, दो सिनेरियो हैं, पहले कोई सा ट्राइंगल, पहले कोई अलग ट्राइंगल रहा होगा, फिर बाद में कोई और ट्राइंगल बन गया होगा, ठीक है? अब मेरी बात बताओ, चलो ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, मैं आपको पूरा फील लेके एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमारा पहला ट्राइंगल ये रहा, और दूसरा ट्राइंगल मान लो हमारा ये रहा, ठीक है? हाँ, ठीक है, चलो इस तरह से मान लो। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 40%। व्हाट इज 40%? जस्ट इमेजिन, 40% कितना होता है? 2/5 होता है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? 5 का 40% 2 होता है। 5 का 40% कितना होता है? 2 होता है। अगर मेरा हाइट ऑफ ट्राइंगल, अगर मेरा पहले वाला हाइट कितना था, मान लो ये हमारा पहले वाला ट्राइंगल है, तो अगर इसका जो हाइट था वो 5x था या 5h था, तो 5 का 40% 2 होता है, तो हाइट 40% डिक्रीज हो गया। हाइट क्या हो गया? 40% डिक्रीज हो गया, तो 5 का 40% 2 होता है, तो अवर न्यू हाइट बिकम्स कितना? 3x।
हमारा न्यू हाइट कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एंड इट्स बेस इज इंक्रीज बाय 40%, जो इसका बेस है, बेस 40% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगेन 40% इज 2/5, 5 का 40% 2 होता है, 5 का 40% 2 होता है। अगर मेरा पहले बेस 5x था तो मेरा अब बेस कितना हो जाएगा, 5 का 40% 2, तब इंक्रीज हुआ है। तो 5x 5b लिख लो इसको, हाँ। पहले बेस अगर 5b था तो हमारा न्यू बेस कितना हो जाएगा, 7b हो जाएगा। सो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। ट्रेडिशनल इसको कैसे डील करेंगे हम लोग, ट्रेडिशनली हम इसको कैसे डील करेंगे ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से मेरा एरिया कितना आएगा, देखो एरिया यहाँ से मेरा कितना आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओल्ड एरिया और न्यू एरिया का रेशो निकाल रहा हूँ। ओल्ड एरिया और न्यू एरिया का रेशो निकाल रहा हूँ। तो मेरा ओल्ड एरिया कितना आ जाएगा, हाफ। बेस कितना है मेरे पास 5b, और हाइट कितना है मेरे पास 5x। और मेरा न्यू एरिया कितना है, हाफ। बेस मेरा कितना है 7b, और मेरी न्यू हाइट कितनी है 3x। हाफ से हाफ, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इजिली, ठीक है। देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। 5 × 5 कितना होता है 25, एंड 73 कितना होता है 21। सो ओल्ड एरिया और न्यू एरिया का रेशो आ गया 25/21। ओल्ड एरिया और न्यू एरिया का रेशो कितना आ गया 25/21, हमारा ओल्ड एरिया और न्यू एरिया का रेशो। तो उसने वही तो पूछा था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो एरिया पहले अगर 25 था, अगर हमारा एरिया पहले 25 था तो हमारा एरिया कितना हो गया 21 हो गया। तो एरिया 25 से 21 हो गया, यानी कि एरिया में 4 का डिक्रीमेंट आया, कितने पर 25 पर। सो देयर इज एन डिक्रीमेंट ऑफ 4 ऑन 25, फॉर परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज 16% डिक्रीज हुआ एरिया, 16% डिक्रीज। तो विच इज इन ऑप्शन ए, ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बट आप मुझे ये बोल सकते हो क्या सर हम आप हर बार हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको हर बार ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, रेशियो अप्लाई करना है, ठीक है। देखो हाइट हमारा क्या हुआ था, हमारा हाइट और बेस दो चीजें थी। हाइट हमारा डिक्रीज हुआ था, बेस हमारा इंक्रीज हुआ था। हाइट हमारा क्या हुआ था, डिक्रीज, हाँ। हाइट हमारा 40% डिक्रीज हुआ था, ठीक है। और बेस हमारा 40% इंक्रीज हुआ था, बेस हमारा 40% किस हुआ था। तो यहाँ पे हमारी ओल्ड हाइट और न्यू हाइट का रेशो, ओल्ड हाइट और न्यू हाइट का रेशो, और यहाँ पर हमारा ओल्ड बेस और न्यू बेस का रेशो निकल जाएगा। ओल्ड हाइट अपॉन न्यू हाइट एंड ओल्ड बेस अपॉन न्यू बेस, ठीक है। सो 40% डिक्रीज, व्हाट इज 40% इज 2/5, एंड अगेन 40% कितना होता है 2/5। बट पता पैटर्न इसके अकॉर्डिंग बनता है कि इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग था, जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग था यहाँ पर डिक्रीजिंग था। इसको रीड करना तो आप लोग जानते ही हो, 5 का 40% कितना होता है 2 होता है। अगर मेरा ओल्ड हाइट 5 था, इफ माई ओल्ड हाइट वॉज 5, देन माई न्यू हाइट बिकम्स कितना, 5 का 40% 2 होता है, और वो 40% रिड्यूस हुआ है। तो 5 पे अगर 2 रिड्यूस हो गया तो मेरा न्यू हाइट कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। बन जाएगा, यहां तक की बात आप लोग क्लियर होंगी। सेम एज मेरा बेस 40% इंक्रीज हुआ है, जो मेरा बेस है वो 40% इंक्रीज हुआ है। तो 5 का 40% कितना होता है 2 होता है, 5 का 40% कितना होता है 2 होता है, ठीक है। मेरा बेस 40% इंक्रीज हुआ है। सो इफ माई ओल्ड बेस वॉज 5, देन माई न्यू बेस बिकम्स कितना, इंक्रीज हुआ है। 5 का 40% 2 होता है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। सो दिस इज माई रेशो ऑफ हाइट, एंड ये मेरे बेस का रेशो है। नाउ एरिया का रेशो कितना होता है गाइस, व्हाट इज एरिया, एरिया कितना होता है। सो ओल्ड एरिया अपॉन न्यू एरिया, हाँ। सो दिस इज हाफ, हाफ ये कितना आ जाएगा मेरा, बेस ओल्ड बेस इनटू ओल्ड हाइट अपॉन हाफ न्यू बेस इनटू न्यू हाइट, यही होगा। अब ये रेशो मुझे चाहिए, ठीक है, मैं रेशो निकाल रहा हूँ एरिया का। तो ओल्ड एरिया अपॉन न्यू एरिया, देखो हाफ से हाफ तो रिड्यूस हो गया। तो ओल्ड बेस अपॉन न्यू बेस कितना है, ओल्ड बेस अपॉन न्यू बेस कितना है 5/7, एंड ओल्ड हाइट अपॉन न्यू हाइट कितना है 5/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो अगेन ये कितना आ गया मेरे पास 25/21। मैं एग्जाम में होता तो शायद मैं ये वाला काम ना ओरली कर रहा होता, ये वाला काम ओरली करता। मैं एग्जाम में सिर्फ ये काम लिख के करता गाइस, ये वाला काम, ठीक है। ठीक है, ऐसे मतलब ए ओल्ड एरिया अपॉन न्यू एरिया, हाफ, हाफ से हाफ तो कट ही जाता है तो लिखता ही ना मैं। हाइट मेरा 40% डिक्रीज हुआ है, अगर मेरा पहले हाइट 5 था मेरा हाइट 3 हो गया होगा। बेस मेरा 40% डिक्रीज हुआ है, अगर ये पहले 5 था कितना हो गया होगा 7 हो गया होगा। मैं सीधा ये काम करता। तो यार ये आता है प्रैक्टिस से, ये कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वही काम मैंने यहाँ पर किया था। जरूरी नहीं है, देखो इन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने का कोई फायदा होता नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर एक्स इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर फिर एक्स लिखा, यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर बी, वेरिएबल को एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करने का कोई फायदा होता नहीं है। तो इनको इंट्रोड्यूस करके कोई फायदा, मतलब मुझे तो आज तक दिखा नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट वन गाइस, मूविंग टू नेक्स्ट वन नाउ। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, कैसे करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे।
रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 30%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमें फॉर्मूला बताना चाहिए, ठीक है। सो ओल्ड वॉल्यूम अपॉन न्यू वॉल्यूम। ओल्ड वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई ओल्ड आर का क्यूब, ठीक है, एंड 4/3 न्यू आर का क्यूब। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट गया, तो रेडियस उसकी 30% इंक्रीज हुई है। सो व्हाट इज 30%? 30% कितना होता है? 3/10 होता है। व्हाट इज 30%? 3/10, 10 का 30% 3 होता है। तो इंक्रीज हुई है, यानी कि अगर मेरा ओल्ड रेडियस और न्यू रेडियस, अगर मेरा ओल्ड रेडियस 10 था तो मेरा न्यू रेडियस कितना हो जाएगा? 13। अगर मेरा ओल्ड रेडियस 10 था तो मेरा न्यू रेडियस कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। ओल्ड रेडियस अगर मेरा 10 था, मेरा न्यू रेडियस कितना हो जाएगा? 13। तो ओल्ड वॉल्यूम अपॉन न्यू वॉल्यूम, सो 10/13। 10/13 का क्यूब तो करना ही है हमें। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 13 का क्यूब कितना होता है हमारे पास? 2197। 2197। ये बात आपको समझ में आती है क्या? आपको ये बात समझ में आती है क्या? तो 1000 से कोई चीज 2197 हो गई। 1000 से कोई चीज कितना हो गई? 2197 हो गई। तो कितना इंक्रीज आया इसमें? 1197 का इंक्रीमेंट आया वॉल्यूम में। वॉल्यूम परसेंटेज इंक्रीज पूछा ना, सो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1197 ऑन 1000। हमेशा कंपेयर किससे करते हैं? पुराने वाली वैल्यू से। सो परसेंटेज इंक्रीज कितना आया? परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है? देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1197 ऑन 1000। फॉर परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज 119.7%। 119.7% मेरा आंसर, विच इज इन ऑप्शन डी। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो, सो आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है गाइस, एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो। फिर इसी सेम कॉन्सेप्ट पर, ये मैं अपनी क्लासेस में कैट में आने से पहले भी कराता था, जब तक क्वेश्चन कैट में नहीं आया था। इसके जैसा क्वेश्चन कैट में आया था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैट का है, ठीक है। तो जब तक ये कैट वाला क्वेश्चन नहीं आया था, मैं उससे पहले भी अपनी क्लासेस में ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस कराता था। कैट में आया तो फिर वो पता लग गया कि यार कैट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी चीजें आपको डिलीवर कराई जा रही है ना, वो सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है। सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज को प्रायोरिटी पे रखना है आपको, ठीक है, हर चीज को। अब जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, बट आप सीखने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं बताएगा आपको, ये भी मैं बता रहा हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन इज 12,000 in 2015. If the males are increased by 5% and females are increased by 9%, then population will become 13,000 in 2016. Find the difference between the number of males and females at present. At present, ठीक है। yes, प्रेजेंट यानी कि 2015। प्रेजेंट यानी कौन सा चल रहा है? 2015 चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो विल टेंस का यूज हुआ है ना, विल बिकम 13,000 इन 16, यानी कि 2016 तो फ्यूचर की बात है, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना जरा यहाँ पर क्वेश्चन को, ठीक है। बड़े प्यार से इसको ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को हम, ठीक है। सो इन 2015, इन 2015 टोटल पॉपुलेशन वाज 12,000। टोटल पॉपुलेशन वाज 12,000, है ना। इसमें कुछ मेल्स भी थे, कुछ फीमेल भी थी, ठीक है। तो 12,000 हमारे पास क्या था? मेल प्लस फीमेल। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। देखो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहा हूं मैं। मेल प्लस फीमेल कितना था हमारा? 12,000। अब मेल हमारे 5% इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो 5% इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? 5%, यानी कि 1/20। 20 का 5% होता है 1। सो मेल क्या हो गए? 21/20 टाइम्स हो गए। 20 से 20 का 5% 1 होता है, तो 20 से कोई चीज बढ़ के 21 हो गई, तो इट विल बिकम 21/20 टाइम्स। सो मेल्स हो गए अपना कितना? 21/20 टाइम्स ऑफ एम। इनिशियल मेल एम थे ना, तो वो अपने आप का 21/20 टाइम्स हो गए। फीमेल हमारा कितना इंक्रीज हो गया? 9%। सो व्हाट इज 9% गाइस? 9% कितना होता है हमारा? 9/100 होता है। 100 का 9% 9 होता है, तो फीमेल बिकम्स 109/100 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। सो फीमेल कितना हो गई? 109/100 टाइम्स ऑफ एफ। नाउ माय पॉपुलेशन विल बिकम 13,000 इन 2016। सो मेरा पॉपुलेशन कितना हो गया? 13,000 हो गया 2016 में। सो दिस इज नथिंग अवर इक्वेशन नंबर टू। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर देखो कितना इजी हो गया है, ये हमारा इक्वेशन वन है, ये हमारा इक्वेशन टू है। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को, मतलब एम और एफ का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही मेरे पास एम और एफ का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि उसने पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का उसने डिफरेंस पूछा है मुझसे, ठीक है। तो मैं एम और एफ का डिफरेंस ले लूंगा, क्योंकि एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हमारा 2015 है ना, तो एम में से मैं एफ को माइनस कर दूंगा, तो मेरा एट प्रेजेंट डिफरेंस आ जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर है क्या? यहाँ तक की बातें क्लियर है कि जल्दी से बताओ जरा, ठीक है। बट यार ये चीजें तो मतलब वो हो जाएंगी ना, बहुत ही लेंदी हो जाएंगी, ठीक है। लेंदी इन सेंस, लेंदी इन सेंस मतलब
ये चीजें तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और कौन इसको सॉल्व करेगा? देखो यहाँ पर कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज को, या कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाओगे? थोड़ा ही नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे लिए हेक्टिक है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी। और तो मेरे पास इसका एक ऐसा अप्रोच है जिसको मैं बोलता हूँ डिवाइड एंड रूल अप्रोच, ठीक है। डिवाइड एंड रूल अप्रोच में इसमें लगा सकता हूँ। उसके लिए पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जरा उसको पहले समझना जरा, ठीक है। जस्ट इमेजिन मेरे पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। लेट बॉयज 60 हैं, गर्ल्स 40 हैं। बॉयज कितने हैं? 40, और गर्ल्स कितनी है? 60 है। बॉयज 60 हैं, गर्ल्स 40 हैं। अगर मेरे बॉयज 10% इंक्रीज होते हैं, बॉयज मेरे 10% इंक्रीज हुए, और गर्ल्स भी मेरी 10% इंक्रीज हुई, तो बॉयज पहले 60 थे, 60 का 10% होता है 6, सो माई बॉयज बिकम 66। गर्ल्स पहले 40 थी, वो 10% इंक्रीज हो गई, तो 4 इंक्रीज हो गई, तो गर्ल्स बिकम 44। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम्स कितना? 110। आप लोग एक चीज देख रहे हो, अगर बॉयज भी 10% इंक्रीज हो रहे हैं और गर्ल्स भी 10% इंक्रीज हो रही हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स भी मेरे 10% इंक्रीज हो रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स भी मेरे 10% इंक्रीज हो रहे हैं। अगर बॉयज भी 10% बढ़े, गर्ल्स भी 10% बढ़े, तो टोटल स्टूडेंट्स भी मेरे 10% इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आती है आपको? तो यही कुछ इस तरह का अप्रोच मुझे वहां पर लगाना है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ पर ये अप्रोच लगाने की कोशिश करूंगा। देखो, जिन लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है ना क्वेश्चन, जिन लोगों को ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है, वो ये वाला लिख लेना, और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद कर लेना। मैं तो इसको एक अलग मेथड से बताने वाला हूँ, वो मेथड सीखना। आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी, ना इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखना कितना इजी अप्रोच है वो, ठीक है। मेरी एक एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो नाउ, इंक ले लेता हूं मैं, ब्लू। इन 2015, इन 2015 टोटल पॉपुलेशन मेरे पास कितना था? 12,000। टोटल पॉपुलेशन कितना था? 12,000। इस 12,000 में कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। मेल हमारे 5% इंक्रीज किए गए, ठीक है। मेल हमारे 5% इंक्रीज किए गए, और फीमेल हमारी 9% इंक्रीज करी गई। मुझे बताओ, अगर मेल हमारे 5% इंक्रीज करे गए, और फीमेल भी अगर हमारी 5% इंक्रीज करी जाती, एक्चुअल में वो 9% इंक्रीज की गई है टोटल, तो 4% और लेना है इसका। बट मैं कह रहा हूं, अगर हमारे मेल भी 5% इंक्रीज किए जाते, और हमारी फीमेल भी 5% इंक्रीज की जाती, तो टोटल इंक्रीमेंट भी 5% का होता ना। टोटल इंक्रीमेंट भी 5% का। अभी तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज उसमें से 60 हैं और गर्ल्स 40 हैं, अगर बॉयज भी 10% इंक्रीज होंगे, गर्ल्स भी 10% इंक्रीज होगी, तो टोटल इंक्रीमेंट भी कितना आएगा? 10% का। वही चीज यहां पर लगाओ। अगर मेरे 12,000 स्टूडेंट्स, 12,000 मेरे पास पॉपुलेशन है अभी टाउन की, तो उस 12,000 में मेल पता नहीं कितना है, फीमेल पता नहीं कितनी है। बट अगर मेल को भी 5% बढ़ाया जा रहा है और फीमेल को भी 5% बढ़ाया जा रहा है, तो टोटल इंक्रीमेंट भी तो 5% होगा। एंड व्हाट इज 5% ऑफ 12,000? 12,000 का 5% कितना होता है? 12,000 का 5%, सो 5% ऑफ 12,000 ऐसे निकाल लोगे फील लेके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विच इज कितना आएगा? 600 आएगा। सो 600 का इंक्रीमेंट आता आता ना, 600 का इंक्रीमेंट। बट इन एक्चुअल में मेरी पॉपुलेशन 2015 में कितना थी? इन एक्चुअल में 2015 में पॉपुलेशन थी 12,000, और 2016 में मेरी पॉपुलेशन कितना हो गई? 2016 में मेरी पॉपुलेशन कितना हो गई? 13,000 हो गई ना। 2015 में मेरी पॉपुलेशन कितनी थी? 12,000। 2016 में मेरी पॉपुलेशन कितनी हो गई? 13,000। तो अगर कोई चीज 12,000 से 13,000 हो रही है, तो 1,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। 1,000 का इंक्रीमेंट होता दिखाई दे रहा होगा सभी को, क्योंकि इन 2015 पॉपुलेशन वाज 12,000। 2015 पॉपुलेशन कितना था? 12,000 था, ठीक है। एंड 2016 में पॉपुलेशन कितना है? 13,000। सो 1,000 का इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में। बट अगर मैं दोनों को 5-5% इंक्रीज करता हूं, देखो 12,000 में कुछ मेल थे, लेट द नंबर ऑफ मेल्स बी m। 2015 में नंबर ऑफ मेल्स कितने थे? m। m का 5% बढ़ेगा। 2015 में फीमेल कितनी थी? f। तो इस f का 9% बढ़ेगा। मेल का 5% बढ़ा, m का 5% बढ़ा, फीमेल का 9% बढ़ा, तब जाके वो पॉपुलेशन मेरी कितना हो गई? 13,000 हो गई। बट मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अगर मेल भी मेरे 5% इंक्रीज हो रहे हैं, और फीमेल भी मेरी 5% इंक्रीज हो रही है, तो दोनों भी 5% इंक्रीज होंगे। अभी इस 4% के बारे में कोई जिक्र नहीं है। आप बोलोगे सर ये 4% कहां जाएगा? अभी बताऊंगा कहां पे आएगा ये। अगर दोनों 5% इंक्रीज होते, तो टोटल इंक्रीमेंट भी 5% का आता। सो व्हाट इज द 5% ऑफ 12,000 विच इज 600? सो माय पॉपुलेशन विल बिकम्स कितना? 12,600, अगर दोनों 5-5% इंक्रीज होते। बट फीमेल्स एक्चुअल में 9% इंक्रीज हुई हैं। फीमेल्स एक्चुअल में 9% इंक्रीज हुई हैं एक्चुअल में, ठीक है।
तो एक्चुअल में 9% इंक्रीज हुए, तभी तो यहाँ पर देखो मेरे अकॉर्डिंग तो 600 का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं दोनों को 5-5% बढ़ाता हूँ। एक्चुअल में 1000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तभी तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 400 का डिफरेंस आ रहा है। कभी सोचा है ये 400 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये 400 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फीमेल को 4% इंक्रीज नहीं किया था, मैंने सिर्फ फीमेल को 5% इंक्रीज किया था, बट एक्चुअल में वो 9% इंक्रीज हुआ है टोटल। तो ये 4% ना लेने की वजह से वैल्यू डेफिनेटली कम आएगी, और वैल्यू कम आई भी। आनी तो 1000 चाहिए थी, मेरे अकॉर्डिंग 600 आई। 400 का डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से। सो इट मींस ये 4% किसका है, ये फीमेल का। तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया यहाँ से, 4% ऑफ फीमेल। 4% को हम 4/100 लिखेंगे, 4% ऑफ फीमेल कितना हमारे पास, 400। तो यहाँ से फीमेल का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 1000। यहाँ से फीमेल का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 10,000 आ जाएगा ना। यहां से मेरा फीमेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,000, यानी कि। और एफ कौन से ईयर में थी फीमेल, 2015 में। इट मींस इन 2015 नंबर ऑफ फीमेल्स वाज 10,000। टोटल पॉपुलेशन वाज कितना था, टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना, 12,000। अरे भाई अगर 2015 में 2015 में टोटल पॉपुलेशन 12,000 है, जिसमें से फीमेल कितनी है मेरे पास, 10,000 है, तो मेल कितने होंगे मेरे पास, 2,000 होंगे। मेल कितने होंगे मेरे पास, 2,000 होंगे। अगर आपको मेरे आंसर पे भरोसा नहीं होता, तो आप इसको 5% इंक्रीज करना, इसको 9% इंक्रीज करना, आप देख लेना वो कितना बन जाएगा हमारा, 13,000 बन जाएगा। तो एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट हमारा 2015 ही है, और इसने यही पूछा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल एट प्रेजेंट। सो प्रेजेंट डाटा हमारा यही तो है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 8,000, विच इज अवर आंसर। सो ये थी हमारी वेरिएबल फ्री अप्रोच। ये आपने पहली बार सीखी है अप्रोच, तो हो सकता है आपको इसमें टाइम लगे, क्योंकि पहली बार चीजें यार बिल्कुल नई अप्रोच है, पहली बार सीखी तो टाइम लग सकता है। बट जब आप इसको दोबारा क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, जब भी आपके पास दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट अलग परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, दूसरा अलग परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, तो उनमें से कॉमन निकाल लो। अब मेल 5 हुआ था, फीमेल 9 होता, तो मैंने दोनों को 5-5% इंक्रीज कर दिया। मैंने दोनों को 5-5% इंक्रीज कर दिया, तो वहां से मैंने डिफरेंस निकाला है, ठीक है। वहां से मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो 8,000 मतलब मेल को 5% इंक्रीज करें, फीमेल को भी 5% इंक्रीज करें, तो टोटल भी 5% इंक्रीज होगा। व्हाट इज द 5% 12,600। बट एक्चुअल में तो मुझे 1000 का इंक्रीमेंट होता दिखाई दे रहा है। अगर एक्चुअल में मेरा 1000 का इंक्रीमेंट हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ 600 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 400 का डिफरेंस आ रहा है। ये 400 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने फीमेल का 4% लिया नहीं था। तो इट मीन्स 4% ऑफ फीमेल कितना है, इट मीन्स 4% ऑफ फीमेल कितना है हमारे पास, 4% ऑफ फीमेल कितना है हमारा, 400। किसी चीज का 4% 400 के बराबर है, तो 1% 100 के बराबर होगा, 100% 10,000 के बराबर होगा। या ऐसे निकाल लो, ओरली नहीं निकालना तो ऐसे निकाल लो। फीमेल 10,000 तो मेल कितने होंगे, 2,000 होंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है, 8,000, हमारा आंसर। बात ही खत्म हो गई है तो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नाउ। अब ये इसी सेम कॉन्सेप्ट में कैट में क्वेश्चन आया था 2019 में। 2019 का स्लोट 1 स्लोट 2 का क्वेश्चन है वो, ठीक है। अब देखो जरा, इन 2010 की बातें मैं यहां पर करूंगा। 2010 की बातें करते हैं, चलो ठीक है। इन 2010 अ लाइब्रेरी कंटेन्ड अ टोटल ऑफ 11,500 बुक्स, ठीक है। टोटल बुक्स कितने थे, 11,500। 11,500 बुक्स थे इन टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज थी हमारे पास, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। वी हैव टू कैटेगरीज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। हमारे पास दो कैटेगरीज थी, एक फिक्शन कैटेगरी थी हमारे पास, एक नॉन फिक्शन कैटेगरी थी। ठीक है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन कैटेगरी। यहां तक की बात समझ में आती है आप लोगों को? चलो, अगर यहां तक की बात समझ में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन 2015, अब 2015 देखो, 2015, in 2015 the library contained a total of 12760 books। 2015 लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, 12760। इन दीज टू कैटेगरीज, इन्हीं दो कैटेगरीज में, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज 10% इंक्रीज इन फिक्शन कैटेगरी। फिक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10%। एंड नॉन फिक्शन में कितना हुआ, while there were 10-12% increase in नॉन फिक्शन कैटेगरी। तो क्या मैं इसको 10% प्लस 2% बोल सकता हूँ क्या, 12% को हम 10% प्लस 2% बोल सकते हैं। अगर हमारा फिक्शन भी 10% इंक्रीज हो रहा है, अब जरा देखो ध्यान से, अगर हमारा फिक्शन भी 10% इंक्रीज हो रहा है, नॉन फिक्शन भी 10% इंक्रीज होता, जस्ट इमेजिन, अगर दोनों 10-10% इंक्रीज होता, तो ओवरऑल भी 10% का इंक्रीमेंट आता ना। तो ओवरऑल भी अगर मेरा 10% इंक्रीज होता, तो व्हाट इज द 10% ऑफ दिस, 1150। 1150 का इंक्रीमेंट होता। बट एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ कितने का है, देखो 12,760 बुक्स हो गई कितने से, 11,500 से। सो जीरो में से जीरो, सिक्स में जीरो गया, सात में पांच गए दो, एक। एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 1260 बुक्स का हुआ है।
बट अगर दोनों को 10-10% इंक्रीज करते तो इंक्रीमेंट होता है 1150 का। सो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 110 का। इन दोनों में कितने डिफरेंस आ रहा है? 110 का। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 110 कम है। और सिंपल सी बात है, आएगा भी। देखो, दिस इज द एक्चुअल इंक्रीमेंट। 1260 का एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ। अगर हमारी बुक्स 11,500 से 12,760 हो गई, तो इट मींस देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1260। 1260 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। बट मेरे अगर मैं दोनों को 10-10% इंक्रीज करता हूं तो इंक्रीमेंट होता है 1150 का। सो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 110 कम आ रही है। 110 क्या है? 2% है किसका? नॉन फिक्शन का। तो इट मींस 2% ऑफ नॉन फिक्शन, 2% ऑफ नॉन फिक्शन किसके बराबर है? 110 के। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी बुक कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5500। यहां से नॉन फिक्शन कैटेगरी बुक कितनी थी? 5500। कौन सी ईयर में? 2010 में, क्योंकि ये 2010 में माना हुआ है मैंने। 2010 में फिक्शन कितनी थी? एफ। नॉन फिक्शन कितनी थी? एनएफ। सो मेरे पास फिक्शन कैटेगरी बुक कितनी होंगी? फिक्शन कैटेगरी मेरे पास बुक कितनी होगी? इसको 11,500 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 6,000। चलो, ये तो 2010 का डाटा है। ये कौन से का डाटा है? 2010 का, ध्यान रखना। ये हमारा 2010 का डाटा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हाउ मेनी फिक्शंस बुक वर इन द लाइब्रेरी इन 2015। 15 में फिक्शन बुक कितनी थी? 2010 में फिक्शन बुक कितनी थी? 6,000। फिक्शन कितना इंक्रीज गई? 10%। तो इसको 10% इंक्रीज कर दो। इसको 10% इंक्रीज कर दो तो दिस विल बिकम्स कितना? 6,000 प्लस 600। 10% 6,000 का 600 होता है ना। सो दिस विल बिकम 6,600 फिक्शन कैटेगरी बुक इन 2015। सो दीज आर फिक्शन कैटेगरी बुक इन 2016। फिक्शन बुक थी मेरी 2015 में। बोलो जरा, यहां तक की बात समझ में आती है क्या? सो दिस इज अवर वेरिएबल फ्री अप्रोच। यहाँ पर मैंने कोई वेरिएबल का यूज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई वेरिएबल का यूज नहीं किया, ठीक है। जल्दी बताओ, यहाँ तक की बातें समझ में आती है क्या? चलो, यहाँ तक मैंने कोई वेरिएबल का यूज नहीं किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 6600 इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट अप्रोच से हम लोगों ने इसको सीखा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। चलो ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम। एक एक चीज में थोड़ा ढंग से पढ़नी है, ठीक है। एज इनकम, जो ए का इनकम है वो 40% है बी की इनकम का। एज इनकम इज 40% ऑफ बी इनकम। बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम। तो रेशो से ले लेंगे तो आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। रेशो बना लेंगे ए और बी का और बी और सी का, ठीक है। तो एज इनकम देखो, पहले एज इनकम इज 40% ऑफ बी इनकम। बी की इनकम का 40%। तो अगर मैं मानूं ए और बी का रेशो निकालना है, चलो। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितना हो जाएगी? 40% ऑफ बीज इनकम। सो 40% 40 आएगा। सो ये आ गया मेरा ए और बी का रेशो, विच इज 2/5। आ गया ना? सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिया मैंने इसको। ए और बी की इनकम रेशियो कितना है? 2/5। बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम। सी और बी का रेशियो लेते हैं। जो बी की इनकम है वो 24% ज्यादा है सी की इनकम से। तो अगर सी की इनकम को मैंने 100 मान लिया तो बी की इनकम कितना हो जाएगी? 124 हो जाएगी ना। बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम। जो बी का इनकम है वो 24% ज्यादा है। तो अगर सी की इनकम मेरे पास 100 है तो बी की इनकम कितना होगी? 124। सो इसको अगर मैं 4 से रिड्यूस करता हूँ तो यहाँ पर तो 25 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 31 आएगा। ये बात पे आप लोगों को समझ में आती होगी, मैंने 4 से इसको रिड्यूस कर दिया। अब यार देखो, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो सिर्फ कॉमन लेना है। बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को कॉमन ले लो। बी की इनकम यहाँ पर कितनी है? 5, और बी की इनकम यहाँ पर कितनी है? 31। सो इनको कॉमन ले लो जरा, मतलब इनका एलसीएम ले लो। सो एलसीएम ऑफ 31 एंड 5 कितना आएगा हमारा? 31 इंटू 5 विच इज 155। सो मैंने इसको तो यहाँ पे 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आती होंगी। सो देखो, अब ए, बी और सी का कंबाइन रेशियो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 31 इंटू 2 62। ये कितना आ रहा है? बी 155 आ रहा है, और सी कितना आ रहा है हमारे पास? 125 आ रहा है। ये आ रहा है ना। 31 इंटू 2 62 होता है, 31 इंटू 5 155 होता है, एंड 25 इंटू 5 125 होता है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एबीसी। एबीसी की इनकम का रेशियो है। दिस इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? देन अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंटेज, देन अप्रोक्सीमेटली हमसे पूछा, देन अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंटेज इज सीज इनकम मोर देन एज इनकम। कितना परसेंटेज सी का इनकम ज्यादा है ए की इनकम से? तो सी का इनकम कितना है? 125। ए का इनकम कितना है? 62।
तो 63 ज्यादा है कितने से, 62 से। तो 63 ज्यादा है 62 से, 4% वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो अगर 62 ऊपर ऊपर होता, सो 100% से ज्यादा आएगा हमारा आंसर। तो ये दो तो ऑप्शन नहीं होंगे। 100% थोड़ा ही ज्यादा आएगा, 4% तो नहीं आएगा। तो 101.6, सो 101.6% आएगा मेरा आंसर। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसमें कैलकुलेटर का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन, ये आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी था। नाउ मूविंग टू अगेन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन। ये हमारा कैट 17 का स्लोट वन का क्वेश्चन है गाइस। ये हमारा कैट 17 का स्लोट वन का क्वेश्चन है। इसको रीड करने की कोशिश करते हैं जरा क्या बोलता है। अरुण's प्रेजेंट एज इज इन ईयर्स इज 40% ऑफ वरुण। जो अरुण का प्रेजेंट एज है वो 40% है वरुण की एज का। ठीक है, सो 40% है। ठीक है, और तो यहाँ पर मैं अरुण की बातें कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं वरुण की बातें कर लेता हूँ। अरुण प्रेजेंट एज इन ईयर इज 40% ऑफ वरुण। तो अगर वरुण की एज, जस्ट इमेजिन, अगर वरुण की एज 100 है तो अरुण की एज कितनी होगी, 40 होगी। होगी ना, क्योंकि कुछ बोला जा रहा है अरुण प्रेजेंट एज इन ईयर इज 40% ऑफ वरुण। सो 40 और 100 का रेशियो कितना आता है, 2/5। ये रेशियो है इनकी एज का, ये इनकी एज का रेशियो आ रहा है। ठीक है, हाँ। इन अनदर फ्यू ईयर्स, इन अनदर फ्यू ईयर्स अरुण एज विल बी हाफ ऑफ वरुण। कुछ साल बाद जो अरुण का एज है वो वरुण की एज से हाफ हो गई। कुछ साल बाद, तो मान लो चलो ये रेशो था, ये 2 है 5 है, तो अगर मैं इसको +1 करूंगा और इसको भी +1 करूंगा, क्योंकि अगर ये जितने साल से ये इंक्रीज होगा उतने साल से इंक्रीज होगा। +1 करने के बाद दिस विल बिकम्स 3 एंड दिस विल बिकम 6। क्या अरुण का एज वरुण की एज से हाफ है, बिल्कुल आ गया। अगर मैंने दोनों को 1 1 से इंक्रीज किया तो अरुण का एज क्या आ गया, वरुण की एज का हाफ आ गया। और ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो अरुण का एज है वरुण की एज से कितना हो गया, हाफ। ठीक है, अरुण's एज विल बी हाफ ऑफ वरुण's। सो बाय व्हाट परसेंटेज विल वरुण's एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमसे पूछा जा रहा है वरुण का जो एज है वो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इस पीरियड में। जो वरुण का एज है वो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो वरुण का एज पहले कितना था, 5 था। वरुण का एज अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो वरुण का एज 5 से 6 हो गया है। ठीक है, वरुण का एज कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, +1 इंक्रीज हुआ। कितने पे, 5 पे। सो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 ऑन 5। 4% वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 कितने पर, 5 पे। तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ 5 पे, 4% वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज 20%। 20% इंक्रीमेंट हुआ है वरुण की एज में। यू गैस कैन ऑल्सो यूज हेयर रेशो। अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है कहीं पर भी, ठीक है, तो आप एक डिफरेंस सेम अप्रोच होती है वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अब ये तो चेक करना होता, +1 से बढ़ाता, अगर +1 से हाफ ना आता तो फिर +2 करता, +2 से हाफ ना आता फिर +3 करता। सो इसमें थोड़ा लॉजिक था, मतलब ठीक है, ये मतलब थोड़ा स्टेप बढ़ जाते हैं इसके, अगर +1 से सेटिस्फाई ना होता वो, तब हमें आगे और काम करना होता। ठीक है, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, तुम देख लो। कैट 17 में हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी था। मैंने एक और क्वेश्चन कराया था कैट का, कैट 19 स्लोट टू क्वेश्चन, ये भी देखो कितना इजी था। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था जिस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो मूविंग टू दिस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं जरा गाइस, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या बोलता है। ठीक है, पहले रीड कर लो आप लोग। Two numbers are 15% and 20% less than a third number. Then first number is what percent of second number? बड़ा इजी क्वेश्चन है तो, ठीक है, बहुत ही इजी है, इजीली हो जाएगा। टू नंबर्स आर 15% एंड 20% लेस देन थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा, और हमारा थर्ड नंबर ये रहा। सो लेट द थर्ड नंबर बी 100। लेट द थर्ड नंबर बी 100। हमारा थर्ड नंबर कितना है, 100 है। सो टू नंबर्स आर 15% 20% लेस देन अ थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली। तो इसको 20% कम करो तो हमारा सेकंड नंबर बन जाएगा, है ना। इसको 15% कम करो तो हमारा हमारा फर्स्ट नंबर बन जाएगा। इसको 20% कम करो, 100 का 20% कितना होता है, 20। सो 80 बन गया है। सो 80 इज अवर सेकंड नंबर। इसको 15% कम करो तो 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है। तो दिस विल बिकम्स 85। सो ये बन गया मेरा फर्स्ट नंबर। देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो कितना परसेंट है सेकंड नंबर का पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट नंबर इज 85, सेकंड नंबर इज 80, परसेंट पूछा जा रहा है तो इंटू 100 कर दो। 5 से रिड्यूस करो तो आएगा 17/16 इंटू 100। तो 17/16 डेफिनेटली 100% से ज्यादा आएगा। सो ये आएगा हमारा 100% प्लस 1/16 कितना होता है मेरा,
1/16 कितना होता है, 6 1/4 है ना। सो ये आएगा हमारा कितना, इसको सॉल्व कर लेना अगर तुम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो। दिस इज हमारा 1061/4%, 106.25%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में आता होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, सो गाइज ये हमारा था परसेंटेज। अब हम लोग परसेंटेज, ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, हम्म। देखो यार, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप संडे को ना एक बार पहले कॉम्बैट दे देना। कॉम्बैट कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है गाइस। कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। कॉम्बैट में आपकी अगर अगर रैंक 1 से 3 आ गई ना, तो आपको एक ईयर का कैट का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 4 to 10 आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी रैंक 11 to 50 आती है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी रैंक 51 to 200 आती है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है सैनी कैट लाइव। इस इस कोड को यूज करने के बाद वो टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो। अदरवाइज आप इस कोड को भी स्कैन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो टेस्ट आप लोग फ्री में दे सकते हो, उसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा उसका, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं जो अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक बच्चों को मिलती है, वो क्या है, हमारा आस्क का डाउट फीचर। आस्क का डाउट फीचर एक ऐसा फीचर है, आपकी जो लर्निंग ऐप होती है उसमें आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा आस्क का डाउट, ये लिखा है यहाँ पर। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ऑप्शन खुल जाएगा टेक अ पिक्चर, चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन पूछने का एक फीचर है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन की पिक्चर है तो आप उसका पिक्चर अपलोड कर दो। पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लो, क्रॉप करके उसको भेज दो। उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। जैसे ऑफलाइन क्लास में होता था ना, टीचर से जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे ही। और अभी तो हम लोगों ने 1 to 1 मेंटरशिप भी स्टार्ट किया है। क्लास में रेज अ हैंड करके एक फीचर स्टार्ट हुआ है, मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, हैंड रेज करोगे अपना तो उसके आप 1 to 1 कन्वर्सेशन कर सकते हो क्लास के बीच में अपने टीचर से। ठीक है, जैसा हम जूम कॉल में कर लेते हैं, तो ये वाला फीचर भी अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा कराया जा रहा है। ठीक है गाइस। सो आपको अगर अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको ये वाला कोड यूज करना है, सैनी कैट लाइव। सैनी कैट लाइव कोड यूज आप करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को अगर आपको लगता है आपको बिल्कुल भी फायदा हुआ है तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाय, बाय बाय, टेक केयर।